नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट PYQ जो 2025 में आया है, एक ट्रिकी क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आया कि इज़ GDP एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ ए नेशन, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी अवेलेबल नहीं है। 2025 का न्यू टाइप का क्वेश्चन है। मतलब अभी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हुआ है हमारे असम बोर्ड में। तो इज़ GDP एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ नेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए कुछ पॉइंट के मदद से हम लोग इसको समझते हैं कि GDP के इंडिकेटर है वेलफेयर ऑफ नेशन कंट्री के, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो आंसर ऐसे स्टार्ट हुआ है। इस आंसर को आपको 3 पार्ट्स में लिखना है। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, इसके बाद आपका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देना है, नेगेटिव एस्पेक्ट देना है, इसके बाद आपको कंक्लूशन देना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिकी है। क्यों यह जस्टिफाई लिखा है, मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यह शेयर करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, ये बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग क्या है। तो आंसर को ऐसे प्रेजेंट करना है। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि GDP क्या होता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन क्या है यहाँ लुक इन। तो GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए मेजर्स कंट्री के जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है प्रोड्यूस बाई ए कंट्री इन एंड स्पेसिफिक पीरियड, मीन्स अकाउंटिंग ईयर में जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए उसको मेजर करने के लिए हम लोग GDP को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल्दो GDP इज ऑफन यूज टू इंडिकेट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है उसको मेजर करने के लिए भी GDP यूज़ करते हैं हम लोग। तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ नेशन। तो ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि GDP एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है कंट्री के वेलफेयर ऑफ ए नेशन। इट इज़ नॉट ए परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ ए नेशन। तो इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हम लोग के टॉपिक के मेन जो पॉइंट है कि GDP कंट्री के इंडिकेटर के तरह कैसे काम करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग दे रहेंगे। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट से अगर हम लोग सोचते हैं तब ए हायर GDP जनरली रिफ्लेक्ट हायर इनकम। अगर कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है, इससे क्या होता है कंट्री के हायर इनकम रिफ्लेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से, क्योंकि कंट्री के GDP अच्छे है तो लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कंट्री के GDP अच्छे मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ हो रहा है, व्हिच कंट्रीब्यूट टू बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। तो इस एज ए रिज़ल्ट लोगों को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है बट 1-2 बार पढ़ लेने से हो जाएगा। ये जस्ट हम लोगों ने कुछ दिया है, आपको थोड़ा फाइंड आउट करके ये लिखना है आंसर। ये भी लिख सकते हो आप लोग। तो सेकंड जो पॉइंट है, इट शोज़ द कैपेसिटी ऑफ ए नेशन टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। कि एक कंट्री के GDP को, मतलब GDP के मदद से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कंट्री का मतलब कितना वो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रहा है। इट शोज़ द कैपेसिटी ऑफ ए नेशन टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है एंड GDP के कितने % वो इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रहा है। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, मतलब जिस कंट्री के GDP जितना अच्छा है वो अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो ये GDP की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि इट शोज़ द कैपेसिटी ऑफ ए नेशन टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। ये है कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब उसका लिमिटेशन क्या है कि क्यों GDP को हम लोग एज ए इंडिकेटर नेशनल इनकम कंसिडर क्यों नहीं करेंगे। इसका जो सिंपल आंसर है कि GDP में क्या होता है कि इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लोगों की जो इनकम है उसको इग्नोर करते हैं। कैसे? GDP डज नॉट रिफ्लेक्ट हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हम लोग के जो इनकम है कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये मतलब GDP हम लोग को रिफ्लेक्ट नहीं करते। एक कंट्री में है हाई GDP बट स्टिल है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। एक कंट्री का GDP हाई भी से हो सकता है बट स्टिल वहाँ पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है। फॉर एग्जांपल
मुकेश अंबानी ज़्यादा कमा रहे हैं, बाकी जो बिजनेसमैन बाकी जो पर्सन है वो कम कमा रहे हैं। तो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टेज या एक पर्सन के डेवलपमेंट से नहीं होगा, सभी के अगर डेवलपमेंट होता है तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वलिटी मेंटेन करता है। जो कंट्री में है हाई जीडीपी बट स्टिल पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड वर्क मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो जीडीपी में काउंट नहीं होता। वॉलंटियरी सर्विस एनजीओ में काम कर रहे हैं फ्री, आर नॉट इंक्लूड दो दे कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर, वो कंट्री के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क वॉलंटियरी सर्विसेज, बट फिर भी घर के कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में जिसको एक्सक्लूड जीडीपी में वो लोग मतलब कंसिडर नहीं करते। तो ये एक रीज़न है कि जिसके कारण हम लोग जीडीपी को एज ए इंडिकेटर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इग्नोर एनवायरमेंटल कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट मीन्स सिर्फ जीडीपी बढ़ाना हमारे कंट्री के लिए क्या बेटर है, अगर एनवायरनमेंट को ख़राब करके हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ करें तो ये अनएथिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए इग्नोर एनवायरमेंटल कॉस्ट, जीडीपी ग्रोथ माइट कम टू कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म वेलफेयर, लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए एक वेरियर्स हो सकता है अगर हम लोग एनवायरमेंटल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो। एनवायरमेंटल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस के लिए एंड ओवरऑल कंट्री के लिए। अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो कोई भी बिजनेस अच्छा नहीं होगा एंड कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो डस नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीडीपी इग्नोर्स फैक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीडीपी डस नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, फ्रीडम अच्छा है एंड हैप्पीनेस अगर नहीं है आदमी के लाइफ पे, तब क्या होगा, जीडीपी को हम लोग इस पॉइंट के कारण हम लोग उसको एज ए इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट है लिमिटेशन एंड फाइनली कंक्लूशन। ये थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो पॉइंट है बहुत ही सिंपल पॉइंट है, और भी पॉइंट है बट 6 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। पॉइंट नंबर लास्ट जो चीज़ है, जीडीपी गिव्स ए पार्शियल आइडिया ऑफ वेलफेयर थ्रू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बट फेल्स टू कैप्चर द कंप्लीट पिक्चर ऑफ पीपल, सोशल, एनवायरमेंटल, पर्सनल वेल बींग। क्या है जी, जीडीपी एक पार्शियल आइडिया दे सकते हैं वेलफेयर थ्रू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बट हम लोगों के जो सोशल, एनवायरमेंटल एंड पर्सनल जो वेलबींग है वो जीडीपी नहीं दे सकता। मतलब थ्रू हम लोग जीडीपी को अगर इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जीडीपी ये नहीं दे सकता। हम लोग के जो फेल्स टू कैप्चर द कंप्लीट पिक्चर ऑफ पीपल, सोशल, एनवायरमेंटल एंड पर्सनल वेलबींग, ठीक है। Therefore, GDP alone is not reliable indicator of national income. तो दैट्स वाई हम लोग एंड में कि जीडीपी एक एलोन इंडिकेटर नहीं है जिसके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम को एंड वेलफेयर को आइडेंटिफाई कर सके। तो क्वेश्चन कैसा था कि इज जीडीपी एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ ए नेशन? तो आंसर इज नो, जीडीपी एलोन इज नॉट ए रियलाइजेबल, बट ये एक पार्ट है, बट ये कंप्लीट एलोन नहीं है। और भी कुछ फैक्टर है जो रियलाइबल इंडिकेटर ऑफ नेशनल इनकम। दैट्स वाई लास्ट में हम लोग ये लिखेंगे कि जीडीपी अलोन इज़ नॉट रियलाइबल इंडिकेटर ऑफ नेशनल वेलफेयर। तो ये था आज का टॉपिक। तो यह कुछ लिमिटेशन है या कंक्लूशन है एंड ये इंट्रो पार्ट है एंड आपका जो पॉजिटिव 2-4 एस्पेक्ट्स है। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये आपको पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करना है। Thank you everyone.